वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि सब कॉन्शियस माइंड से इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, सब कॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन होता है जो इंसान के दिमाग में वो चलता रहता है और कई बार ये बातें हमारे पर्सन हमें नहीं बताते। तो इस वक्त वो अपनी लाइफ में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, तो हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जनरल है और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। तो सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्हें आप आराम से देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर दें, फिर टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो ऑप्शन 1, सब कॉन्शियस माइंड में आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। देखिए, आपके पर्सन का जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अवचेतन मन, जिसमें वो एनर्जेटिकली आपके बारे में सोचते हैं, वो ये है कि उनको लग रहा है कि आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत जिम्मेदार हो। आपसे वो बहुत अलग हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप लव रिलेशन को अपनी लाइफ में पहले नंबर पे रखते हो और इनका जो सोचना है ये पहले नंबर पे अपने करियर को रखते हैं, अपनी खुशियों को रखते हैं, अपने गोल्स या ड्रीम्स को रखते हैं। उसके बाद इनको लगता है कि रिलेशन की जगह होनी चाहिए। तो अभी इस वक्त ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस जिंदगी में लव लाइफ को लेकर और रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, एक ऐसा इंसान जो उल्टा लटका है। अब एक इंसान को अगर उल्टा लटका दिया जाए तो वो लोगों के बारे में, रिलेशन के बारे में बाद में सोचेगा, पहले अपने बारे में सोचेगा कि उसको इस उल्टे लटकने की स्थिति से बाहर आना है। ठीक है, तो ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को आज़ाद करने वाले हैं जो इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। इनके अंदर कुछ ऐसे फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं या इनर इनसिक्योरिटीज़ जो इनके अंदर हैं सब कॉन्शियस ब्रेन में, प्यार को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। वो बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर है। जैसे आप अगर कोई दृढ़ निश्चय करते हो, किसी तरह का आपकी लाइफ में प्यार को लेकर प्रॉब्लम आता है, तो आप उसमें अपना मन बना लेते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, अगर उनकी आपसे लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर आप दोनों के विचार आपस में अगर नहीं मिलते, तो वो इसको सॉल्व करने की जगह कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं और कुछ दिनों का ब्रेक ले लेते हैं। तो जो मुझे इनके कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है वो ये है कि ये रिलेशन में आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे जिनको ये पार नहीं कर सकते। यानी कि इनको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें आप इन्हें कमिटमेंट के लिए ना बोलो, या आप इन्हें किसी तरह से जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए ना बोलो कि मुझे अभी 1 महीने में बताओ कि हम दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, या मुझे जल्दी बताओ क्योंकि मेरे घर वालों का मुझ पे फैमिली प्रेशर आ रहा है, वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मेरा तुमसे ही मन मानता है और मैं तुम्हें प्यार भी करती हूँ या करता हूँ। तो आपका ना थॉट प्रोसेस बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आप क्लियर हो
और इस वक्त वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको दोबारा इस ज़िंदगी में मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको या तो ब्लॉक कर रखा है या कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे सीरियस टॉपिक, जो शादी का टॉपिक है, कमिटमेंट का टॉपिक है, या आपके साथ हमेशा रहने का टॉपिक है, उस टॉपिक से अपने आप को ना दूर किया हुआ है जानबूझकर, डेलिब्रेटली। तो यहाँ डिवाइन की इंटरवेंशन डेफिनेटली होने वाली है। यहाँ पे आपको कोई ऐसी अवेकनिंग मिलने वाली है इस कनेक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये रिश्ता वाकई में आगे ले जाने लायक है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है। आपको लेकर, किसी और को लेकर ना ये बहुत सोचते रहते हैं और दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। तो जब तक ये उन दो लोगों के बीच में एक इंसान को चुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे या ऐसी सोच नहीं रखेंगे कि मुझे एक के साथ ही आगे बढ़ना है, तब तक ये आपको लटका कर रखेंगे। मुझे इनके ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। कुछ लोग ऐसे पार्टनर से कांटेक्ट में हैं जो पहले से शादीशुदा हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जिनकी आपसे शादी को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं, फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो या तो ये भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो और आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप तो बहुत क्लियर हो इनको लेकर, लेकिन ये डाउट की एनर्जी में है। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये आपसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, आपकी बॉडी से, आपकी लुक से, आपकी पर्सनैलिटी से, या आपका स्टेटस इनसे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, या लाइफस्टाइल आपका बहुत हैपनिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एडवेंचरस है। तो वो ज़िंदगी इनको आपकी तरफ खींचती है। जैसे कुछ लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं, कुछ लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत क्रेज़ी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं लव लाइफ को लेकर। तो आप में वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपसे ना उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, चाहे वो आपसे शादी करें ना करें, लेकिन जितना टाइम भी वो आपके साथ रहते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, जब आपको मिलने आते हैं, उनको एक अंदर रिजुविनेशन फील होता है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है जो पुराने रिलेशन में हमेशा लैक में रही थी, कमी रही थी। तो आप इनकी लाइफ में हो सकता है एक हीलर की एनर्जी से आए हो। आपका काम इनके जीवन में इनको हील करना है, इनको रिलेशनशिप की सच्चाई से रूबरू कराना है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी तो इनकी अपने काम में बिजी लग रहे हैं। जो भी इनका काम है, ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस या जॉब करते हैं तो इसी वजह से बिजी हों, अपनी फैमिली में बिजी हैं या ऑनलाइन और लोगों के साथ बिजी हैं, फ्रेंड्स के साथ, कोई डेटिंग ऐप पर इन्होंने अपना अकाउंट या आईडी क्रिएट की हो सकती है, वहाँ और लोगों से बात करते हैं, बट वहाँ पे कोई इंटेंशन शादी का नहीं है, कोई कमिटमेंट का नहीं है। हो सकता है टाइम निकाल रहे हैं वहाँ पे, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इनसे हो नहीं पा रहा। तो ये सभी लोगों के पार्टनर का इस तरह का थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग आपकी तरफ वापस आने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, क्योंकि वो आपसे क्लोज होना चाहते हैं, इमोशनली मिस भी करते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, तो फिर मन को समझाते हैं कि बस थोड़े दिन ही हैं, हम दोबारा साथ आ जाएंगे। तो जैसे अपने आप को ना खुद इंसान अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपने अंदर
वो शक्ति पैदा करता है या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि मुझे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है, तो वो इस तरह से आपको याद कर रहे हैं कि आप उनके लिए खुद ही कुछ करो और वापस आ जाओ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो। तो राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं गाइस, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और इस पर्सन का एक्शन आपके लिए कम से कम 4 दिन और कुछ लोगों में 28 दिनों के बीच में आ सकता है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। हमेशा की तरह आपसे यही कहती हूँ कि अगर रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आपको देना है लाइक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट करके एनर्जीज़ को क्लेम करो, थैंक यू गॉड लिख दो कमेंट सेक्शन में ताकि वो क्लेम हो जाए। मैं बढ़ती हूँ अब दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कल से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो कल दिन बीता है, येस्टरडे। हो सकता है कि कल आपको भी इनसे किसी तरह के कुछ साइंस मिले हों, कुछ लोगों को ड्रीम्स आए हों, कुछ लोगों को इनके नाम से जुड़ा कोई साइन मिला हो, इनके बर्थ डेट से जुड़ा, इनके लकी नंबर से जुड़ा, इनके कार के नंबर प्लेट के जो नंबर हैं उनसे जुड़ा, या अगर बाइक है तो उसका नंबर प्लेट पे जो नंबर है उससे जुड़ा कोई साइन आपको कहीं नज़र आया है, कहीं दिखाई दिया है। और हो सकता है कि इस पर्सन को भी आपसे रिलेटेड कुछ साइंस मिले हैं। आप दोनों की एनर्जी में मिररिंग एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लू, ब्लैक, वाइट और ग्रे हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना, एनर्जेटिक रहना, लव के लिए बहुत ओवरवेल्म्ड रहते हैं, पैशनेट फील करते हैं, आपको बहुत मदरली देखते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, उसका रख रखाव करती है, उसको संभालती है, उसकी ज़िद को पूरा करती है और उसको बुरी नज़रों से बचा कर रखती है। तो आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, जिसको ये सब कॉन्शियसली ना अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस कनेक्शन में पास्ट में अंडरस्टैंडिंग की, पीस और हार्मनी की कमी रही है। ये रिलेशन एक बैलेंस्ड रिलेशन नहीं होगा। एक पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपना प्यार लुटा रहा था या लुटा रही थी। एक पर्सन की एनर्जी बहुत फेमिनिन है और दूसरा बिल्कुल घमंड में, अपने ज़िद्दीपन में बैठा हुआ है, बैठी हुई थी कि जो करेगा सामने वाला मेरे लिए करे, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मर मिटने वाला इंसान है। या तो आपने बोला होगा कि तुम बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हो, ऐसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि आप दोनों के पुराने रिलेशन और लोगों से भी रहे हैं। आपका भी कोई प्रीवियस रिलेशन किसी और से रहा होगा, इनका भी कोई पास्ट रहा है। आप दोनों में ना कोई एक पर्सन अपने पास्ट को लेकर ना आज भी बैठा हुआ है। आई डोंट नो वो कौन है, आप हो या ये हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। किसी को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप चोरी चोरी अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो आपके लवर हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी से आपका डिवोर्स हो गया है, लेकिन आप बार बार उनका सोशल मीडिया चेक करते हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आया है, या उनके दोस्तों से उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है।
उसको पता कराने की अगर आप कोशिश करते हो तो आपकी एनर्जी जो होती है ना अपने करंट रिलेशन में जिसके साथ अभी आप हो उस रिश्ते को प्रभावित करती है, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करेंगे तो हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो शुरू शुरू में हमें 2 से 3 लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। हमें वो नए लोग लगते हैं, उनकी बातें नहीं लगती हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं और हम उनमें और ज़्यादा डूबते जाते हैं। तो कई बार हम एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स में टेम्परेरीली चले जाते हैं, किसी भी रीज़न से जा सकते हैं कि हमें थोड़ा एडवेंचर चाहिए लाइफ में, हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें किसी तरह का कोई कमिटमेंट का इशू नहीं चाहिए। लेकिन जब हम उस रिश्ते में पूरी तरह से फंस जाते हैं ना तो यूनिवर्स हमें अलग कर देते हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पे चीटिंग हुई है। आपके पर्सन ने आपको ना किसी तीसरे के कारण छोड़ा है या आपके साथ आज भी वो जगलिंग कर रहे हैं, कभी उनके पास जाते हैं कभी आपके पास आते हैं। कुछ लोगों में ये रिलेशन जो है ना आपका इनके साथ पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा, आपको इनसे प्रॉपर टाइम भी मिलता था, ये पर्सन आपको लेके प्रोटेक्टिव भी थे, पॉजेसिव भी थे एंड कहीं ना कहीं केयरिंग भी थे। धीरे 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 ऐसा कुछ हुआ आप दोनों की लाइफ में कि आपको लगने लगा कि इस पर्सन का मुझसे प्यार कम हो गया है। जितना ये मुझे पहले फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, खुद मुझे पूछते थे, उस एनर्जी में ये अब नहीं है। तो आपने जब इसकी वजह निकालनी शुरू की तो आपको शायद इस पर्सन ने इग्नोर किया। इन्होंने आपको बोला होगा सब कुछ नॉर्मल है, ये तुम्हारे दिमाग का शक है या तुम फालतू का वहम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, ट्रू हूँ और तुम्हारे साथ ही फ्यूचर बनाऊंगा। लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पे चीटर लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जिन्होंने पास्ट में आपको चीटिंग दी है, किसी और के लिए आपको छोड़ा है। आप उनके लिए आज भी रीडिंग सुन रहे हो। तो ये पर्सन क्या आपकी लाइफ में लौटेंगे? सबकॉन्शियसली ये खुद से कम कोशिश करेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि आप इस रिलेशन में वापस आओ, आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन के लिए कोई मूवमेंट लो, कोई एक्शन लो। उसके बाद आप दोनों में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और जिनकी लाइफ में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, मतलब ना ही ब्रेकअप है, ना ही नो कॉन्टैक्ट है, ना ही कोई थर्ड पार्टी है, और डेली अगर आपकी इनसे बात होती है तो आपके रिलेशन में अगले 7 दिन, 18 दिन और 28 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। 7 डेज, 18 डेज, 28 डेज। ये इस वक्त सोच रहे हैं आपसे अपने प्यार को इजहार करने का। बहुत ज़्यादा आपको अपने से ऊपर देखते हैं। इनको लगता है कि आप अनअटेनेबल हो, आप तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि आपके कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ मॉरल्स हैं या एथिक्स कह लो, वो बड़े स्ट्रेट हैं, बहुत फिक्स्ड हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। रिश्तों से टाइम पास नहीं चाहिए, फ्लर्टिंग नहीं चाहिए, टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लव किया है तो उसका अगला पड़ाव आप शादी देखते हो, क्योंकि आप कैजुअल डेटिंग में या टाइम पास एनर्जी में बिलीव नहीं करते, बट लोगों ने आपके साथ ये किया है तो वो आपको इस तरह से अभी इस वक्त सोच रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं इस पर्सन को आगे क्या ऑफ़र कर सकता हूँ। तो शायद अगले आने वाले दिनों में आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, किसी फ्रेंड के गेट टुगेदर में आप लोग मिलने वाले हो, किसी रिलेटिव की इनके शादी है या किसी फ्रेंड की शादी आ रही है या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रही है, तो ये आपको बहाने से इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये आपसे ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके साथ टाइम बिताना इनको बहुत अच्छा लगता है, और जब ये आपके साथ होते हैं ना, फिर इनको पता ही नहीं लगता
कि आसपास कितने लोग हैं, मतलब ये डूब जाते हैं आपके कनेक्शन में। तो इस वक्त ये सभी पुरानी यादों को दोबारा ताज़ा करना चाहते हैं और ये लोगों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी कही बातों में, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं और फिर इनका दिमाग नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उसी कारण से फिर ये आपके रिश्ते में इन एंड आउट करते हैं। तो डोंट वरी, ये आ रहे हैं, मैंने जो टाइम दिया है। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो फटाफट, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को कर लो आप लोग क्लेम, ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, सबकॉन्शियसली आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत परफेक्ट हो। आप जो भी काम करते हो ना, आप उसमें परफेक्शन चाहते हो। आप ब्यूटी वाइज, एटीट्यूड वाइज, नॉलेज वाइज, एनर्जी वाइज, एक्शन वाइज, रिएक्शन वाइज, हर एरिया में आप अव्वल आते हो। शायद आप बचपन से ही ऐसे होंगे या फिर आपने बचपन से बड़े होने तक दुनियादारी को सीख लिया है। लोगों ने धोखे दिए हैं, लोगों ने गद्दारी की है, प्यार में बेवफाई मिली है, चीटिंग मिली होगी इनसे पहले, और कुछ लोगों को तो इसी पर्सन से थर्ड पार्टी में डाला गया है। तो वो आपकी एनर्जी से हैरान है कि इतना कुछ आपके साथ हो गया। शायद आपने अपने लास्ट रिलेशन की कहानी अपने पार्टनर से शेयर की होगी, बताई होगी कि इनसे पहले आपका जो रिश्ता था, प्रीवियस रिलेशन, वो किस वजह से वर्कआउट नहीं हुआ। तो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप एक फीनिक्स की तरह लाइफ में राइज किए हो, इवॉल्व हुए हो। अभी भी आपका एवोल्यूशन ऑन द गो है। आप अभी भी लाइफ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो 5D वर्ल्ड के हों और फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के 3D एक्सपीरियंस, आप उन्हें डेली बेसिस पे, डे बाय डे गेन कर रहे हो। और ये पर्सन आपकी ना काबिलियत पे बहुत ज़्यादा लट्टू हैं। इनको आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपका कुछ भी करने का जो ज़ील है, एंथुजियाज़म है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। शायद आप इनको बोलते भी होंगे कि मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं उसे पाने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं कभी भी उस काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता या छोड़ती। तो ये रिलेशन को कैसे अधूरा छोड़ देंगे, आपके पर्सन ये सोचते हैं। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं और जिनके पार्टनर के लेटर्स मैं नहीं यहाँ पे बता पाई या वो रीडिंग में नहीं आए, तो घबराना नहीं है कि मैम हमारे पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, तो क्या ये हमारे पार्टनर की रीडिंग नहीं है? अक्सर ऐसे कमेंट आ जाते हैं। कोई बात नहीं, कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको जो भी डाउट है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर लिखें ताकि मैं उसे पढूं और मुझे पता लग पाए कि आपकी लाइफ में क्या दुविधा है, आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, और फिर मैं टैरो के माध्यम से आपके उन डाउट्स को, कंफ्यूजन्स को क्लियर आउट कर सकूं। ऑलराइट, तो यहाँ पे उनके नाम का पहला लेटर है लेटर बी, बॉल वाला, बी फॉर बैट, वो वाला बी है। एम, पी, पैरट वाला पी, यू,
H I J R M S V W Q और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर T, टोटल वाला T। ठीक है, तो ये उनके नाम का पहला अक्षर होगा। और अब जो मुझे इनके करंट थॉट्स दिख रहे हैं, ये ना बहुत उतावले हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शायद इनका आपसे फिजिकल होने का मन कर रहा है, सेक्सुअल होने का। हो सकता है आप दोनों को सेक्सुअल हुए, क्लोज हुए बहुत महीने बीत गए हैं, या कुछ लोगों को 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको ना अपने पास लाना चाहते हैं, मतलब बेकाबू हो रहे हैं। इनका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत बढ़ा हुआ है, तो जब मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को फटाफट से कुछ एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको मिलने के लिए बोलें, लेकिन आप आगे से रेडी नहीं हो, या तब आपके पास लाइफ में कोई और काम है, आप बिज़ी हो, आपका शेड्यूल अलाउ नहीं करता, तो ये आपकी किसी बात से गुस्सा भी हो सकते हैं। इनकी करंट एनर्जी में ये है कि ये आपको किस तरह से रीच आउट करें। अगर आप में से कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक में डाला है क्योंकि ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो ये उस पर्सन से सेक्सुअल होते हैं, ये उनकी एनर्जी है। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, इंसान किसी और के पास तो बैठा है, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना चुका है, लेकिन वो मिस उस इंसान को कर रहा है जिससे उसका इमोशनल अटैचमेंट है। अब ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे या आपके कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है इनको कमिटमेंट अभी नहीं देना, या ये अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फ्रीडम को बहुत एंजॉय करते हैं और इनको लगता है कि इनकी इस एनर्जी पे लगाम अगर कोई लगा सकता है तो वो आप हो। मतलब आप इन्हें ना कंट्रोल करके रखते होंगे, या कंट्रोल करने का मतलब है आप इनकी गतिविधियों पे नज़र रखते हो, ये कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, क्यों इतना ऑनलाइन रहते हैं, क्यों इनके कॉल्स वेटिंग पे होते हैं, क्यों ये रात रात भर लेट नाइट तक सोते नहीं हैं। जब आपसे इनकी बात हो जाती है उसके बाद भी ये लगातार ऑनलाइन क्यों बने रहते हैं। तो कई बार आप इन्हें क्वेश्चन करते होंगे, और कई बार आपने इनके ऊपर नज़र भी रखी होगी और पकड़ा भी होगा, छोटी मोटी चीटिंग करते हुए, लोगों से फ्लर्ट करते हुए। तो ये फील करते हैं कि आप में ना वो ऐसी एनर्जी है जो इनको लगाम लगा देती है, मतलब आप इनके ऊपर कंट्रोल कर पाते हो सकता है आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या कुछ लोग यहाँ कार्मिक रिलेशन में हैं। तो यहाँ पे ना ज़ोडिएक साइन सारे हैं, क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स मिले हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एंड एयर एलिमेंट। लेकिन इस पर्सन के मन में अभी चल रहा है कि वो अपने ट्रुथ को बताना चाहते हैं, अपनी कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में आगे क्या करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको आपका इतना प्यार मिला है, इतनी केयर मिली है, और आपने उनके लिए जितना भी सैक्रिफाइस किया है, संघर्ष किया है, अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ दिया, अपनी खुशियों को तबाह कर दिया, सिर्फ इस पर्सन को खुश करने के लिए और इनका साथ देने के लिए, वो उसको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो ये आपको बहुत लविंग, जेनरस, स्ट्रॉन्ग, फेमिनिन, और जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल करना,
इनको लेकर पजेसिव हो जाना कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा, तो ये इनको अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ना ये अपने मूड स्विंग्स के कारण, या तो इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, उसके कारण आपको अचानक ब्लॉक कर देते हैं और खुद ही कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, या कुछ लोगों में तो महीनों बाद वापस आते हैं। तो गाइज़, मुझे इनका अगला एक्शन आपके लिए अगले 15 दिनों से लेकर 40 दिनों में नज़र आता है, और अगर जल्दी कोई एक्शन आएगा तो वो 7 दिनों में आ सकता है। ठीक है। और इनकी एनर्जी में सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है। इमोशनल कार्ड्स अभी करंट टाइम्स में कम निकले हैं, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फैंटेसीज़ बहुत वाइल्ड है इनकी आपके लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे तो ऐसा फील कराएंगे आपको कि जैसे ये कितने टाइम से अपनी उस एनर्जी को दबा कर बैठे थे कि कब आप उनके सामने आओगे और वो कब आपको पूरा का पूरा कच्चा चबा जाएंगे। मतलब ऐसी एनर्जी है इनकी। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है, बाकी ये 18+ रीडिंग्स हैं। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करी हों। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके क्लेम कर सकते हो, ताकि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए, आपको ये फ़ायदा दे। और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है गाइज, आप लोगों के पर्सन सबकॉन्शियसली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ने अभी रिसेंटली आपको ऑनलाइन देखा है, सोशल मीडिया आपका देखा है इन्होंने। हो सकता है आप अपनी लाइफ में इनके बिना बैलेंस करने में लगे हो। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होता जब कोई आपको इग्नोर करे, आपके प्यार की कदर ना करे, आपको ऐसा फील करवाए कि आप ही उनके पीछे पड़े हो, वो आप में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इतनी रुचि नहीं ले रहे। तो आपको बैलेंस करने में या उस एनर्जी से बाहर आने में समय लगता है। कुछ लोगों को तो महीनों लग जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर भी लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने आपको ना थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। अभी भी आप किसी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के ये पार्टनर मैरिड हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इनका। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो इनका कहीं बाहर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपको या पता हो या आपको शक होता हो। ये रीडिंग सभी के लिए है। सभी के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल नहीं हैं। कुछ चुनिंदा कार्ड्स ये एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। और बाकियों के पार्टनर जो है ना, वो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, कोई लव ट्रायंगल नहीं है, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं। अब ये मुझे दोस्त लग रहे हैं, ये मुझे इनके ऑफिस वाले लग रहे हैं, या कोई बचपन का दोस्त है, स्कूल कॉलेज का दोस्त है इनका, या दोस्त है इनकी। क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, टाइमलेस है, तो जेंडर मैटर नहीं करता टैरो में, एनर्जीज मैटर करती हैं। ये पर्सन अपने आप को ना कभी भी गलत नहीं ठहराते। ये पर्सन दुनिया में ऐसे हैं जो लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देंगे, लोगों को गलत कह देंगे, बट इनके ऊपर जब बात आएगी ना तो ये उस बात से अपना रास्ता ही निकाल लेते हैं अलग। इनको बहुत अच्छी मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स आती हैं, ये आपको भी मैनिपुलेट करते आए हैं। लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही आपका सोशल मीडिया देखा है, हो सकता है कुछ घंटे पहले देखा हो, पिछले कुछ दिनों में देखा हो, या रिसेंटली आपने इनका सोशल मीडिया देखा और इनको वो एनर्जी मिली, एक इंट्यूशन फील हुआ कि मेरा वो सोशल मीडिया स्पाई कर रही है या चेक कर रही है, तो ये फिर आपके बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। उम्र में ये कुछ लोगों से यंग नज़र आ रहे हैं, आपसे उम्र इनकी कम हो सकती है, क्योंकि इनकी वाइब ऐसी है ना जो प्लेयर वाइब दे रही है। इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहे, या ये जानबूझकर अपना वो साइड
लोगों से हाइड करते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, लोगों को लेकर जज बहुत करते हैं, उनका स्टेटस, उनका करियर, उनका पैसा, उनका लाइफस्टाइल, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम जब प्यार में हैं तो हमें पैसा और उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्यार में ये नहीं होता। ये तब होता है जब रिश्तों को तोला मोला जाए। जब हम कोई शादी का रिश्ता देखने जाते हैं तब हम देखते हैं कि ख़ानदान कैसा है, माता पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे होंगे, लड़का या लड़की किस तरह का है, क्या जॉब है, क्या बिज़नेस है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो ये तब मैटर करता है। लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कहते हैं ना, प्यार तो अंधा होता है। ये वैसा अंधा प्यार नहीं करते, ये सोच समझकर प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप दोनों की इस रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत अलग है। जो आप सोचते हो वो ये नहीं सोचते, और जो आप नहीं सोचते शायद ये प्रैक्टिकल होकर वही सोचते हैं। तो मुझे इनकी लाइफ के कुछ नेगेटिव साइकिल्स एंड होते हुए दिख रहे हैं। इनको डिवाइन से प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि इनके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकती है, किसी तरह की कोई लत लगी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखते हो, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिकर लेते हो, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, या बहुत ज़्यादा लोगों से फ्लर्ट करते हो, चाहे लड़की है या लड़का है। कुछ लोगों को आदत होती है कि एक पार्टनर से उनका मन नहीं भरता, उनको आदत होती है 2-3 लोगों से चैटिंग करते रहना, फ़ोन पर बात करते रहना, चाहे वो उनको मिले ना मिले ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोगों को ये एक हैबिट होती है कि हमेशा अपने फ़ोन पे बिज़ी रहना, अपने आप को लोगों के बीच में उलझा कर रखना, लोगों की अटेंशन लेना। ये अटेंशन सीकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचती है, आपको फील होता होगा। कई बार अचानक रात को आपकी नींद खुल जाती होगी और आप घड़ी की सुई की तरफ टाइम देखते हो कि रात के कितने बजे हैं। कुछ लोगों के लिए रात के 2 बजे होते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 बजे होते हैं, कुछ लोगों के लिए 3:30 बजे होते हैं, 4, 4:30 बजे होते हैं, या कुछ भी टाइम हो सकता है। लेकिन देर रात को अचानक कुछ लोगों की नींद टूटती है क्योंकि ये आपको उस इंटेंसिटी के साथ याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ ना करना पड़े और आप इनके जीवन में खुद ब खुद वापस आ जाओ। तो मैं बहुत कम लोगों के पार्टनर का खुद से एक्शन आपके लिए देख रही हूँ। ज़्यादातर तो मुझे आपका एक्शन इनकी तरफ आगे मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ सिर्फ 30 या 35% लोग ही, आपके जो पार्टनर हैं, वो एक्शन लेंगे। बाकी खुद इनकी तरफ आपका एक्शन जाएगा। यानी कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी इनको, हो सकता है आप इन्हें कॉल मैसेज कर दो या मिस्ड कॉल मारकर छोड़ दो और ये आपको 3-4 दिन बाद दोबारा कॉल करें। क्योंकि मुझे लग रहा है ये वेट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। पहले इन्होंने बहुत जल्दबाजी अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स के लिए की है। अब ये ना अपने आप को संभाल कर, रोक कर बैठे हुए हैं, सेल्फ कंट्रोल में हैं, बट इमोशनली खुश नहीं है और अपने फियर्स को दोस्तों के साथ किसी भी रूप में उड़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इनके अंदर के डर हैं कि वो इनके चेहरे पे बयान ना हो जाए। हमारे अंदर के जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ना, कि हमें लगता है सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कितना प्यार देने वाला पर्सन है, कितना इमोशनल है, कितना केयरिंग है। मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो मस्ती मजाक करने वाला, लोगों का टाइम पास करने वाला, अपना एंजॉयमेंट करने वाला, लोगों के लिए सीरियस ना होने वाला, इसको मुझसे कैसे प्यार हो गया। तो वो कभी कभी खुद से क्वेश्चन करते हैं
और मुझे लग रहा है आपने इनको कहीं हद तक सुधारा भी होगा। आपके कारण ये पर्सन ना धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ होगा कि ये पर्सन ने आपको अपनी सारी प्रीवियस हिस्ट्री, कितने रिलेशन रहे, कैसे रहे, क्यों इनकी लाइफ में वो रिलेशन वर्कआउट नहीं हुए, सब बताया होगा। और कई बार ये झूठ बोलकर भी बताते हैं, सारी बात सच नहीं बताते, उसे गोल गोल घुमाकर आपकी सिंपैथी लेते हैं, सहानुभूति। थोड़े से मतलबी हैं लेकिन इमोशंस तो हैं आपके लिए। डेफिनेटली ये आएंगे तो सही, लेकिन इनकी आने की जो स्पीड है बहुत स्लो है। कुछ लोगों में अगले 30 दिन लग सकते हैं, जो कि 1 महीने का टाइम है। और अगर ये जल्दी आते हैं तो कम से कम 3 दिनों से लेकर 13 दिनों के बीच में कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे मुझे पता लगता है कि आपके साथ कितनी रीडिंग रेजोनेट कर रही है और कितनी नहीं। बाकी पर्सनल टारो रीडिंग की, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स की कंसल्टेशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। जिसको भी पेड रीडिंग लेना है वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ये ध्यान रखना। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरी डिटेल लगे हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।